तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक आय पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बीरस वर्सेस सुपरमैन की लड़ाई को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि बीरस ने सुपरमैन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। पर आज हम जानेंगे कि सुपरमैन के साथ सच में क्या हुआ है। क्या सुपरमैन सच में मारा गया या फिर अभी भी कोई ट्विस्ट बाकी है। मैं जानता हूँ कि ये मांगा आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है, तो इसके क्रिएटर को सपोर्ट दिखाना बनता है। इस बहुत ही कमाल की मांगा को लिखा है टॉक्सन आर्ट ने और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। चाहिए और उन्हें अपना सपोर्ट दिखाइए। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोस आती हैं और आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पे वीडियोस आती रहेंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी फैन मैगज़ कवर कर चुका हूँ और आप चैनल के प्लेलिस्ट के टैब में जाकर सारी की सारी फैन मैगज़ देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी की सारी मैगज़ सीखे से मिल जाएंगी, तो जाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर आप चाहें तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं रेगुलर पोस्ट और स्टोरीज डालता रहता हूँ, तो मुझसे वहाँ पर भी कनेक्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि बीरस सुपरमैन को एक पंच मारता है जिससे सुपरमैन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। हम देखते हैं कि सुपरमैन की बॉडी ज़मीन पर जाकर गिरती है। बीरस बोलता है कि यही होता है जब तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से पंगा लेते हो। तुम्हारी बेकार की टेक्निक मेरे सामने कभी भी काम नहीं आती। इसके बाद बीरस स्माइल करता है। वो बोलता है कि एक बात तो मुझे माननी पड़ेगी, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे। ये एक बहुत ही अच्छी फाइट थी। इसके बाद हम गोगो को देखते हैं। गोगो काफ़ी ज़्यादा हैरान लग रहा होता है और वेजिटा बोलता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। एकदम से हम देखते हैं कि सुपरमैन बीरस के पीछे आके खड़ा हो जाता है और वो स्माइल कर रहा होता है। बीरस बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। सुपरमैन बोलता है कि चलो, एक बात से तो मैं खुश हूँ, एटलीस्ट तुमने ये तो मान लिया कि मैं ताकतवर हूँ। मैं तुम्हारे स्टैंडर्ड के हिसाब से ताकतवर निकला, पर हाँ, एक बात तो मैं ज़रूर चाहता था कि मेरी लाश में से इतना ज़्यादा खून ना निकल रहा होता। अभी मुझे वो टेक्निक अच्छी तरीके से यूज़ करना नहीं आया है। एकदम से बीरस सुपरमैन को घूरने लग जाता है और सुपरमैन स्माइल कर रहा होता है। बीरस मुड़ के सुपरमैन की लाश की तरफ देखता है जो कि गायब हो चुकी थी। गोकू वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा, तुम सही बोल रहे हो, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। वो दोनों जब से वहाँ पे शांति से खड़े हैं, वो लोग सच में बिल्कुल भी नहीं हिल रहे। तभी हम सुपरमैन को देखते हैं। सुपरमैन के अंदर से अभी भी वो ग्रीन ऑरा निकल रहा होता है। बीरस एकदम से सुपरमैन पर चिल्लाने लग जाता है। वो बोलता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या तुम कोई भूत हो? मैंने अभी तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। मैंने तुम्हारी डेड बॉडी को अपनी आंखों से देखा था। सुपरमैन इसके बाद स्माइल करने लग जाता है और एकदम से वेदर चेंज हो जाता है। सब कुछ डार्क हो जाता है। बीरस अपने चारों तरफ देख के काफ़ी हैरान होता है। वो बोलता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, आखिर सब कुछ ब्लैक क्यों हो गया। सुपरमैन बोलता है कि वो चिंता मत करो, मैं चाहता था कि वो बैकग्राउंड काला हो जाए, इसी वजह से वो काला हो गया और ये सब कुछ मैं अपनी सेकंड टेक्निक की वजह से कर पा रहा हूँ, जिसका नाम है टॉरक्वाज़म वो। टॉरक्वाज़म वो से मेरी फिजिकल एबिलिटीज़ बढ़ती हैं, जबकि टॉरक्वाज़म वो में मेरी मेंटल एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाती हैं। इसी टेक्निक की वजह से मैं तुम्हारे माइंड को अपने माइंड के अंदर कैप्चर कर पाया हूँ। इस वक्त तुम एक ऐसी दुनिया के अंदर हो जो मैंने बनाई है। ये दुनिया मेरे दिमाग के अंदर है और मैं इस दुनिया को बहुत ही आराम से अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता हूँ और यही वजह थी कि तुमने मेरी डेड बॉडी को भी देखा था। तभी हम एकदम से सुपरमैन की आंखों को देखते हैं। उसमें से ग्रीन ऑरा निकल रहा होता है। वो बोलता है कि तुम्हारे लिए एक बहुत ही बुरी बात है, इस दुनिया को छोड़ के तुम अपनी मर्जी से नहीं जा सकती। बीरस ये बात सुन के बिल्कुल हैरान रह जाता है। इसके बाद सुपरमैन बीरस को समझाने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि मेरी बात सुनो, हमारे लड़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। अब मैं समझ गया हूँ कि तुम सन गोकू को चोट पहुँचाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे थे जब तुमने मुझे बताया कि तुम प्लैनेट्स को तबाह करते हो। मैं समझ गया हूँ कि वो सारी फालतू की कहानियाँ थीं। तुम जो साबित करना चाहते थे वो तुम कर चुके हो और मुझे मेरा सबक मिल गया है। अब तुम ये भी जान चुके हो कि मैं कितना ताकतवर हूँ और अब तुम यहाँ पर फंसे हुए हो। मैं चाहता हूँ कि हम अपनी लड़ाई को ख़त्म करें। इसके बाद बीरस अपनी आंखों को नीचा करता है और एकदम से एक अटैक बनाता है। वो इस अटैक को एकदम से सुपरमैन पे शूट कर देता है। इस अटैक के बाद बीरस कुछ नोटिस करता है कि सुपरमैन ने खुद को बचाने की कोशिश करी। इसके बाद सुपरमैन बीरस को देखने लग जाता है। बीरस बोलता है कि मैं हज़ारों करोड़ों सालों से ज़िंदा हूँ और इतने समय के दौरान मैं ना जाने कितनी स्पीशीज़ से लड़ा हूँ, जो कि सारी अलग अलग तरीके की थी, जिनमें से कई सारी साइकिक एबिलिटीज़ का भी इस्तेमाल कर सकती थी। मैं जानता हूँ कि ऐसी एबिलिटीज़ को काउंटर कैसे करते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम जैसे लोगों से कैसे लड़ना है। मैं पहले ही समझ गया था कि मैं यहाँ पर भी तुम्हें चोट पहुँचा सकता हूँ और मैं इस बारे में सही था। पर हाँ, एक बात तो मैं ज़रूर मानूंगा, मैंने इस तरीके की साइकिक एबिलिटी पहले कभी नहीं देखी है। सुपरमैन समझ जाता है कि बीरस से पंगा लेना शायद उसकी सबसे बड़ी गलती थी। बीरस बोलता है कि हाँ, एक बात और, जो बात मैंने बोली थी कि मैं प्लैनेट्स को अपने मज़े के लिए तबाह करता हूँ, वो बात सच है। आखिरकार मैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ। सुपरमैन ये बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि क्या, तुम तो सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक हो, मुझे तुम्हें यहीं पर रोकना होगा। इसके बाद हम बीरस के माइंड के बाहर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि बीरस शांति से अपनी जगह पर खड़ा होता है। गोकू, वेजिटा और व्हीज चारों तरफ आके खड़े हो जाते हैं। गोकू बोलता है, लॉर्ड बीरस, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? वेजिटा बोलता है, नहीं।
मुझे नहीं लगता कि वो हमें सुन पा रहे हैं। वो किसी भी चीज़ पे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। जब से वो 1 इंच भी नहीं हिले हैं। पता नहीं इनके दिमाग के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है। बीस, गोकू और वेजिटा तीनों हैरानी से बीरस को देख रहे होते हैं। इसके बाद हम सुपरमैन के दिमाग के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि बीरस और सुपरमैन की लड़ाई चल रही होती है। बीरस सुपरमैन को इतना ज़बरदस्त पंच मारता है कि वो सुपरमैन के आर पार चला जाता है। पर जैसे ही बीरस सुपरमैन को मारता है उसे समझ आ जाता है कि ये भी एक इल्यूजन था। तभी फिर से दूसरी तरफ से सुपरमैन आता है और बीरस के चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। जैसे ही सुपरमैन के दिमाग में बीरस और सुपरमैन की लड़ाई चल रही होती है, बीरस की आंखें चमकने लग जाती हैं। गोकू ऐसा होते हुए पहली बार देख रहा होता है, इसीलिए उसे काफ़ी हैरानी होती है। सुपरमैन के पंच के बाद बीरस खुद को संभालता है और बोलता है कि पता नहीं ये कितनी फेक बॉडीज़ बनाएगा, इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन हो रही है। जैसे ही बीरस ये बोलता है उसके पीछे उसे कुछ नोटिस होता है। वो मुड़ के देखता है। बीरस नोटिस करता है कि उसके पीछे एक जायंट सुपरमैन खड़ा है। जायंट सुपरमैन बीरस से बोलता है कि मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहता हूँ, जब भी इस दुनिया में तुम्हारी बॉडी पर अटैक होगा उस अटैक का असर असली दुनिया में भी पड़ेगा। तो अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखता, क्योंकि इस दुनिया में मेरे पास एडवांटेज है। सुपरमैन की ये नई नई ट्रिक्स बीरस को काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर रही होती हैं। बीरस बोलता है कि मैंने भी तुम्हारे बारे में एक बात नोटिस करी है, अगर मैं तुम्हें इस दुनिया में चोट पहुंचाऊंगा तो तुम्हारी असली बॉडी पे भी उसका असर होगा। और मेरा विश्वास मानो, मैं तुम्हें तबाह करने के लिए हर चीज़ करने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे इस पूरी जगह को भी तबाह करना पड़ेगा तो मैं कर दूंगा। इसके बाद बीरस एक बहुत ही बड़ा अटैक बनाता है। ये अटैक उसकी डिस्ट्रक्शन पावर से बना होता है और एकदम से वो इस अटैक को जायंट सुपरमैन पे शूट कर देता है। एक ही झटके में जायंट सुपरमैन की बॉडी का नामो निशान मिट जाता है और सिर्फ उसके पैर बचते हैं। बीरस जायंट सुपरमैन को डिस्ट्रॉय करने के बाद बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं उससे डर जाऊंगा। तभी फिर से सुपरमैन बीरस के पीछे आता है और एकदम से उस पर अटैक करता है। वो बोलता है नहीं, वो मैंने तुम्हें डराने के लिए नहीं बनाया था, वो मैंने तुम्हें सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बनाया था। इस सरप्राइज अटैक के बाद सुपरमैन को बीरस पर एडवांटेज मिल जाती है और वो लगातार बीरस को पीटने लग जाता है। बीरस ज़मीन पर जाके गिरता है और सुपरमैन उसके पीछे जाता है और लगातार उस पर पंचेस बरसाने लग जाता है। इसके बाद वो एकदम से बीरस पे अपने आईलेजर से अटैक करता है। इसके बाद हम सुपरमैन की बॉडी के बाहर देखते हैं कि गोकू खड़ा होता है। वो सुपरमैन के पास जाकर बोलता है कि सुपरमैन भी बीरस की तरह ही दिख रहा है, वो भी बीरस की तरह चुपचाप खड़ा है। इसके बाद गोकू सुपरमैन के पास जाता है और उसे घूरने लग जाता है। सुपरमैन के माइंड के अंदर अभी भी सुपरमैन और बीरस की लड़ाई जारी होती है, जिसमें बीरस थोड़ा बहुत हार रहा होता है। इसके बाद गोकू सुपरमैन के पीछे जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है। वो बोलता है, सुपरमैन क्या हाल है, हम तो काफ़ी लंबे समय बाद मिले हैं, आखिर क्या चल रहा है। ये बोलते बोलते वो खुश होकर सुपरमैन के कंधे पे हाथ रखता है। गोकू के इतना करते ही सुपरमैन अपने टोरकाज़म वो से बाहर आ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये एकदम से क्या हुआ, वो अपने टोरकाज़म वो से बाहर कैसे आ गया। एकदम से वो गोकू को देखता है और वो काफ़ी हैरान होता है। तभी हम देखते हैं कि सुपरमैन को बहुत ही ज़बरदस्त किक पड़ती है और वो काफ़ी दर्द में होता है। बीरस भी होश में आ चुका था और वो एकदम से सुपरमैन पे अटैक करना शुरू कर देता है। सुपरमैन को बीरस के खिलाफ जो इकलौती एडवांटेज मिली थी वो अब खत्म हो चुकी है, वो भी गोकू की गलती से। तो अब सुपरमैन का क्या होगा? क्या सुपरमैन बीरस के हाथों मारा जाएगा या फिर अभी कुछ और होना बाकी है? ये हम जानेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोज़ आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोज़ लेकर आता हूँ। अगर आप ड्रैगन बॉल के अलावा दूसरे एनिमेस को भी पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल CBG एनिमे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल कॉमिक वानी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर मैं सुपर हीरो से रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ, स्पेशली मार्वल और DC का। वहाँ पर भी मैं रेगुलर वीडियोस पोस्ट करता हूँ। तो आपको जिस भी चैनल में इंटरेस्ट हो आप उस चैनल को जाके सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।